कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारी CSS के क्लास नंबर 4 है और हमारी वेब डिज़ाइनिंग के क्लास नंबर 11 है। तो इस क्लास में हम सिर्फ 3 टैग सीखेंगे। एक होता है स्पेसिंग का टैग, जैसे कि हम ये 2 लाइनें होती हैं, जैसे कि ये 2 लाइनें, इनको हम ऊपर से टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट में स्पेसिंग वगैरह कैसे दी जाती है। तो एक होता है स्पेसिंग का टैग, वो हम लिखेंगे देखेंगे। और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि यहाँ पे हमने अगर लिखा हुआ है सारे लफ्ज़ स्मॉल में लिखे हुए हैं, तो अगर हम वो CSS यूज़ करेंगे तो वो सारे लफ्ज़ कैपिटल में होंगे, या हमने कैपिटल में लिखे हुए हैं तो वो टैग हम यूज़ करेंगे तो वो स्मॉल में आ जाएंगे। तो तीसरा जो टैग है वो है शैडो का टैग। तो शायद इस वाली क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमें क्लास है वो हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे कि ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें पहला लफ्ज़ है जो वो बड़ा है और बाकी जो सारे वो छोटे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये कौन सा लिखा हुआ था, ये था, ये लिखा हुआ है। अभी मैं इसको यहाँ जाके इसके लिए टैग यूज़ करता हूँ, टैग्स। और लिख देता हूँ पर केस। सेव किया, इसको रिलोड किया, वो सारे लफ्ज़ बड़े हो गए। अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बड़ा लिखा हुआ था, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने CSS यूज़ की, उससे बड़े हो गए। ये देखो, ये पहला लफ्ज़ सिर्फ बड़ा लिखा हुआ है, बाकी सारे छोटे लिखे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस जो CSS का कमाल है। अगर मैं इसको काट के इसकी जगह लिख लेता हूँ लोअर केस, तो ये सारे छोटे हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने पहला जो दिस का दिया है वो मैंने बड़ा लिखा था, लेकिन यहाँ पे आके छोटा हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि पहला लफ्ज़ सिर्फ बड़ा हो, बाकी सारे छोटे हों, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कैपिटलाइज। सेव किया, रिलोड किया, पहला बड़ा लफ्ज़ बड़ा हो गया, बाकी सारे छोटे हो गए। तो ये आपको समझ आ गई है कि अगर हम पैराग्राफ में लफ्ज़ छोटे बड़े लिखें तो वो कोई इशू नहीं होता, बाद में हम जाके उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये टैग जो है बिल्कुल छोटा सा था। तो अगला हम पढ़ेंगे जो है वो टैग होगा स्पेसिंग का। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्पेसिंग का टैग के लिए स्पेसिंग का टैग हम अप्लाई करते हैं ये इस पे इंसेक्ट में जाके। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो पहली लाइन है ना वो आगे से शुरू हो, ये शुरू से ना हो, आगे से शुरू हो, तो उसके लिए मैं लिखूंगा टैक्स इंडेंट। और पिक्सल कितने हो, 100 पिक्सल आगे से शुरू हो, वो 100 पिक्सल हो रही है। अगर मैं इसको ज़्यादा करता रहूँगा तो वो ज़्यादा आगे से शुरू होती जाएगी। अगर मैं इसको पीछे पीछे करता रहूँगा तो ये पीछे पीछे होती जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ 100 और मैं इसको करता हूँ कॉपी किया। और ये हमने पहले में लगाया था, पहले टैग में पाकिस्तान के, ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। हाँ, ये आ गया। ये स्पेसिंग है, बहुत ज़्यादा सारे टैग हैं। अगर हम लेटर के दरमियान स्पेसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए टैग हम यूज़ करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल इसको करता हूँ रिलोड, ये उधर रिकॉर्डिंग में सेव हो गया। लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल, तो ये लेटर में जो है स्पेस आ रही है, हर एक लेटर में स्पेस जा रही है। देख सकते हैं आप, समझ ही नहीं आ रही कि लिखा हुआ क्या है। अगर मैं इसको पीछे थोड़ा सा कर देता हूँ तो ये बिल्कुल छोटे छोटे साथ जुड़ के रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ठीक। हाँ,
इतना ठीक है। एक पिक्सल मैं इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करके सेव करके लोड, तो होंगे स्पेसिंग थोड़ी थोड़ी सी। तो अभी हम लाइन की हाइट में स्पेसिंग देखेंगे कि लाइन की हाइट में कैसे स्पेसिंग की जाती है स्पेस। तो यहाँ क्लिक करके उसके लिए हम यूज करेंगे लाइन हाइट 20 पिक्सल। ये देखो, अगर मैं इसको नीचे 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 करता रहूँ तो 0 करूँगा तो ये बिल्कुल सारे जुड़ जाएंगे। तो अगर इसको ज़्यादा हमने करनी है तो ये हम यूज़ करेंगे लाइन हाइट इतना में रख के इसको मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया, सेव किया, रिलोड किया, ये सेव हो गया। तो अगर हम वर्ड जो होते हैं जैसे पाकिस्तान इज़ के दरमियान में कितनी स्पेसिंग हम लाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान है, ये इज़ है, ए है, इनके दरमियान हम अगर स्पेसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ड स्पेसिंग का टैग यूज़ होगा। इस पे हमने बहुत सारा कुछ अप्लाई कर दिया, अब हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो वर्ड स्पेसिंग ये आ गया, इसमें हम करते हैं 2 पिक्सल। तो वो थोड़ी सी आगे, अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो वो ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं करता, तो हल्के से मैं इसको 6 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये इसको मैंने कॉपी किया, ये निचले में जाके लोड करना, पेस्ट जाके निचले में करना है इसमें। हो गया। हाँ, जैसे मैंने किया था देखो, ये आ गया वर्ड स्पेसिंग 6। तो इसकी आपको समझ आ गया। आप अगला टैग है जो, ये हमने 2 टैग जो है पढ़ लिए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेसिंग का टैग। अब जो नेक्स्ट टैब है वो है शैडो का टैब। शैडो होता है कि हम ये जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है इसके पीछे हम शैडो अगर लगाना चाहते हैं अलग कलर की, तो उसके लिए वो शैडो का टैग यूज़ होगा। तो मैं पहले पाकिस्तान से स्टार्ट करता हूँ शैडो लगाना, तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा शैडो किस टाइप की है। सबसे पहले मैं करता हूँ टैक्स शैडो। तो ये मैं करता हूँ 2 पिक्सल, फिर 2 पिक्सल। वो देखो 2 पिक्सल मोटी हो और 2 पिक्सल जो है वो दूर हो इससे। अगर मैं ये करता हूँ तो ये ज़्यादा दूर हो जाएगी, अगर मैं इसको करता हूँ तो वो ऊपर नीचे ज़्यादा होती जाएगी। फिलहाल के लिए मैं इसको कर देता हूँ 5, सिर्फ 5 पिक्सल, और इसको भी मैं कर देता हूँ 5। ये आपको समझ आ गई है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कॉपी, और पहले पाकिस्तान में हम इसको कर देते हैं यूज़ किया। वो देखो आ गया। अभी ये समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट में हम कलर वगैरह भी चेंज करेंगे। अगर हम इस शैडो का कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि ये 55 लिखा हुआ है, इसका मैं कर देता हूँ रेड। हो गया रेड। अगर मैं इसका करता हूँ ग्रीन, हो गया ग्रीन। अब मैं यहाँ जाके ग्रीन लिख देता हूँ। हो गया। अभी तीसरा इसका टैग हम यूज़ करते हैं। अगर थोड़ा सा वो आप चाहते हैं कि अगर ये थोड़ा सा ब्लर हो जाए तो वो हम इस पे यूज़ करते हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे। तो टैक्स शैडो सबसे पहले करते हैं 2 पिक्सल दूर हो, 2 पिक्सल नीचे हो, तो 5 पिक्सल जो है ब्लर हो, कलर इसका हो जाए रेड। अगर ब्लर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये जो तीसरे नंबर पे है उसको थोड़ा सा
ये ज़्यादा कर दे, मैं इसको कर देता हूँ 5 4। हाँ, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये कोई काम नहीं करेगा, वैसे ही होगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ 3, इसको भी कर देता हूँ 3, और इसको मैं कर देता हूँ ब्लर 8, कलर रख देता हूँ रेड। तो ये हो गया शैडो भी। अभी मैं आपको सिर्फ CSS सिखा रहा हूँ, तो जो हमारे ये पूरी CSS सीख के उसके बाद हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप 4, 3, 4, 5 वो सीख के उसके बाद हम ये सारी चीज़ें यूज़ करके वेबसाइटें वगैरह बनाएंगे। जब वेबसाइटें तैयार होंगी, सब कुछ तैयार हो जाएगा फ्रंट एंड का, फिर हम जो होती है जावास्क्रिप्ट वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वे ASP.NET, जो इस दौर में ज़्यादातर ASP.NET ही यूज़ हो रही है। तो ये हो गया। अगर हम ये जो आगे ब्लैक है, ब्लैक को हम कोई अलग कलर दे के इसके पीछे जो है वो शेडो लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ होगा। सबसे पहले हम करेंगे कलर इसको कर देते हैं कोई, ये ठीक है कलर। उसके बाद रखते हैं टेक्स्ट शेडो 3 पिक्सल, 3 पिक्सल, 6 पिक्सल, ब्लैक। ठीक हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर 4, ये इतना ठीक है। हाँ ठीक है 6। तो ये देख सकते हैं आप। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके, इसमें ये होता है कि ये शेडो आप कलर कोई भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए इतना कुछ बता रहा हूँ। तो एक एक टैग आपको बताता जाऊँगा, फिर आप खुद से भी सीख सकते हैं, या वो वेबसाइट होती है W3 स्कूल, उसमें से भी सीख सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम अगली क्लास सीखेंगे। अगर हम सिर्फ उसको ब्लर करना है, ये मैं आपको इधर ही करके दिखा देता हूँ, वो ज़रूरी नहीं सेव करने के। अगर आपको सिर्फ ये ब्लर करना है, शेडो नहीं देना, तो उसके लिए इसको मैं 0 कर देता हूँ, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। ये सिर्फ ब्लर हो रहा है, देखिए ब्लर हो रहा है सिर्फ, वो भी कलर भी नहीं हो रहा, कलर बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है, बस ये थोड़ा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ब्लू कलर में। तो ये ब्लर हो गया। अभी अगर इनको मैंने 2 कलर देने हैं ना, इसको मैंने लोड कर दिया, ये मैं निचले पे जाकर ट्राई करता हूँ। अगर इसको 2 कलर देने हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट शेडो 0 0 कहाँ से आ गया 0 0 3 पिक्सल। इसके बाद हम देते हैं ग्रीन, ग्रीन आ गया। उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा, फिर लिखते हैं 0 0 APX ब्लू। वो देखो आ गया, ये लिखा तो ठीक ही है, काम नहीं कर रहा है। ये स्पेस देनी थी, मैंने दी है यार, ये कहाँ से आ गया। अब ठीक है, ये देखो। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता जाऊँ, ये वो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, जिसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ 1 2। ये वो 0 पे ही काम करेगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ रेड, वो रेड हो गया। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ज़्यादा, ये जो बाकी वो जो 0 वाला वो उधर ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। ये हो गया।
अभी मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, यहाँ से कॉपी करके इधर जाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट हो गया। जस्ट ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो अगर हम इसको ज़्यादा ब्लर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और यही शैडो का यूज़ होगा, उसकी वो हम करते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को कॉपी करके मैं एक और नीचे लिख देता हूँ। क्या दिया कॉपी, मैंने किया कॉपी, स्पेस देके दो बार मैंने BR का टैग यूज़ किया, उसके नीचे ये वाला टैग यूज़ किया और ये इसको मैंने पूरा काट दिया, टेक्स्ट शैडो को मैंने काट दिया, ये आ गया नीचे। अब ये लास्ट वाला जो है टैग है इसका, तो इसको हम इसी पे ऊपर यूज़ करते हैं, टेक्स्ट शैडो का टैग। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं 1px, इसकी दूर थोड़ा सा नीचे, फिर 2px इसका शैडो, फिर करते हैं ब्लू, वो आपको नज़र आता होगा, फिर कॉमा, फिर करते हैं 0 0 30px रेड, वो रेड आ गया। यार ये ब्लैक कहाँ से आ जाता है, ये आ गया। पहले ब्लू आया है, फिर रेड थोड़ा सा वो इसका आया है, शैडो आया है, ठीक है। ये करके फिर लिखते हैं हम कॉमा, कॉमा के पास स्पेस देके फिर लिखते हैं 0 0 लिख के 5x, तो पहले हमने लिखा ब्लू रेड, फिर लिखते हैं ग्रीन, ये आ गया। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। पहला है ब्लू, ब्लू को मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा सा देखो ब्लर हो रहा है। फिर आ गया रेड, रेड को मैं थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर करता हूँ। फिर आ गया ग्रीन, ग्रीन को मैं उससे ज़्यादा ब्लर करता हूँ। दोनों को मैं थोड़ा करता हूँ, कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा करता हूँ। इसको मैं ज़्यादा करता हूँ, ग्रीन को। ये ग्रीन नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है बस। तो ये आपको समझ आ गई है। तो आज हमने जो 3 स्टाइल पढ़े हैं, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया। अभी जो मेरे पास तीन जो है वो स्टाइल पढ़े हैं। एक पढ़ा है स्पेसिंग का टैग, एक पढ़ा है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा पढ़ा है ये शैडो का टेक्स्ट। तो क्लास हमारी इस वाली थोड़ी लंबी हो गई है, तो अभी के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।